मेरी ये पहली फ़िल्म है, तो सबसे पहले तो हम बहुत ज़्यादा ईश्वर को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि महादेव की कृपा से हमको ये फ़िल्म मिली। प्लान होता है बैठकी छोटा सा, उसमें वो लोग सिर्फ पॉलिटिकल बातें ही करते हैं, चाय पे चर्चा होता है और बढ़िया बड़ा सरकार बन जाता है और बिगड़ जाता है वहाँ से। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी कहानी है, ये गाँव का पॉलिटिकल ड्रामा है, जो नाच होता है वो। तो इस फिल्म में जो भी हमारे आपके बीच की उठी हुई जो चीज़ें हैं वो है, और गाना भी बहुत शानदार है, फुहरता से परे है। फिल्म सबसे बड़ी बात है कि सबको समझ में आएगी क्योंकि हिंदी फिल्म है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। द मिनी पार्लियामेंट मूवी का आज पोस्टर लॉन्चिंग कर दिया गया है और पोस्टर लॉन्चिंग के बाद हमारे साथ फिल्म के दो अभिनेता सत्यकाम जी और दीपक जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस फिल्म में मुख्य किरदार की भूमिका में नज़र आएंगे। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस मूवी में है क्या। सबसे पहले दीपक जी से बात करते हैं। दीपक जी, आप बताइए, सबसे लीड रोल में आप इस मूवी में दिख रहे हैं, आखिर इस मूवी में क्या कुछ है? देखिए, मेरी ये पहली फ़िल्म है, तो सबसे पहले तो हम बहुत ज़्यादा ईश्वर को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि महादेव की कृपा से हमको ये फ़िल्म मिली। और दूसरी बात कि जैसे हम हैं वैसी ही फ़िल्म मिली, एकदम गांव से जुड़ी हुई पृष्ठभूमि है और फिल्म की जो कहानी है पॉलिटिकल ड्रामा है एक तरीके से, और इसमें कहीं कोई फुहरता नहीं। बहुत अच्छा, बहुत शानदार फिल्म है। आपको आपके गांव की याद आ जाएगी। अगर जो लोग इस फिल्म को देखेंगे उनको लगेगा कि ये कहानी अपने बीच की है। इस कहानी में जो किरदार हैं वो अपने बीच के हैं। फलानमा भी ऐसे ही रहता है, यही करता है, तो वो चीज़ समझ में आ जाएगा लोगों को। तो ये कहीं ना कहीं ये जो फिल्म है ना, ये फिल्म नहीं, हमारे बिहार, हमारे यूपी, हमारे भारत के हर एक गांव, हरियाणा, राजस्थान, उस गांव की आत्मा है कि हमारे पास भी ऐसा होता है। और जैसा कि आपको पता होगा, देखिए दलान द मिनी पार्लियामेंट, तो मिनी पार्लियामेंट इसलिए क्योंकि हर आदमी के घर के आगे, गांव में जो घर होता है उसके आगे एक दलान होता है बैठकी छोटा सा, उसमें वो लोग सिर्फ पॉलिटिकल बातें ही करते हैं, चाय पे चर्चा होता है और बढ़िया बड़ा सरकार बन जाता है और बिगड़ जाता है वहाँ से। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी कहानी है, ये गांव का पॉलिटिकल ड्रामा है। तो हमको तो करके ये बहुत मज़ा और आनंद आ गया और हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिला क्योंकि साथ में बड़े कलाकार थे, सत्यकाम सर थे। तो हमको बहुत सीखने में मतलब क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी तो बहुत कुछ सीखना था। और एक होता है ना कि ये कि बड़े लोग जब एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे फ़िल्म को में कैसा अप्रोच होना चाहिए आपका, किस तरीके से शिद्दत से आप काम करते हैं। तो हमको बड़ा मज़ा आया और लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। तो इस फिल्म में कुल कितने गाने हैं? और इस फिल्म में अभी तक 5 गाने हैं। जैसे फोक अगर बात की जाए तो आप लोगों ने सुना होगा झिझिया, आप लोगों ने सुना होगा कटघोरवा जो नाच होता है वो। तो इस फिल्म में जो भी नाच होता है वो, तो इस फिल्म में जो भी हमारे आपके बीच की उठी हुई जो चीज़ें हैं वो है, और गाना भी बहुत शानदार है, फुहरता से परे है। फिल्म सबसे बड़ी बात है कि सबको समझ में आएगी क्योंकि हिंदी फिल्म है। जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर आई थी हिंदी फिल्म, जैसे नदिया के पार आई थी, जैसे गंगा मैया तो पियरी चरेबू, कहानी, लैंग्वेज सबको समझ में आएगा और प्रॉपर ये बॉलीवुड हिंदी फिल्म है। अच्छा, तो अमूमन यह इस फिल्म की शूटिंग बिहार में की गई है और सारे कलाकार जो हैं बिहारी हैं। तो दर्शक यह जानना चाहेंगे कि आखिर इस फिल्म में जो एक्टर, जो हीरो दिख रहा है, वो किस ज़िले से, बिहार के किस ज़िले से बिलोंग करता है? हम मुजफ्फरपुर से हैं और फिल्म का लगभग ऑलमोस्ट सारा शूट कुछ छोड़ के सब मुजफ्फरपुर में ही हुआ है। और मुजफ्फरपुर, इस कहानी की मेन पृष्ठभूमि मुजफ्फरपुर से है। तो हम तो मुजफ्फरपुर से हैं। उसके अलावा सत्यकाम सर आरा से हैं, जो डायरेक्टर साहब हैं वो दरभंगा से हैं, जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो सीतामढ़ी से हैं, पटना बेस्ड हैं। तो सारे कलाकार जो ऑलमोस्ट जुड़े हुए हैं वो, एक कलाकार जो NSD से हैं वो बेगूसराय से हैं। तो सभी लोग इस फिल्म में बस आत्मा से जुड़े हैं और सभी लोग बस इस फिल्म को लेकर रोमांचित हैं कि भाई
फिल्म जो हो वो शानदार हो। हीरोइन कौन है? हीरोइन को छोड़ दिया आपने। हीरोइन 2-3 कलाकार हैं, कुछ बिहार से हैं, कुछ बिहार से बाहर से हैं, कुछ एमपी से हैं, अलग अलग जगहों से हैं। तो वो बात बाकी आप लोग देखिएगा तो बताइएगा कि हम लोग कैसे लग रहे हैं, हीरोइन कैसी लग रही हैं, डायरेक्टर का काम कैसा लग रहा है, म्यूज़िक कैसा लग रहा है। वो तो अभी आप लोग, हमने पोस्टर रिलीज़ कर दिया आज, इसके बाद फिर टीज़र होगा, फिर ट्रेलर होगा, फिर म्यूज़िक रिलीज होगा। तो अच्छा, कोई ऐसा डायलॉग, फिल्म का डायलॉग जो आप सुनाना चाहेंगे दर्शकों? नहीं, अभी तो देखिए आज तो सिर्फ पोस्टर है, पहला लुक है कि भाई देखिए फिल्म में हम ऐसे लग रहे हैं। अभी सिर्फ फिल्म पे पोस्टर पे बात, पहले लुक में आपको कैसा लग रहा है उस फिल्म, आप हमको बताइए उस फिल्म का डायलॉग सुनाइए कि दर्शक हॉल तक, थिएटर तक पहुंच सके। अरे बस ये दालान है, यहाँ पे बड़े बड़े सरकार गिरते हैं, बड़े बड़े सरकार बनते हैं, कभी आके तो देखिए। बिग बॉस के बाद अब बॉलीवुड मूवी की तरफ आपने रुख किया है, एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत शानदार रहा, बहुत अद्भुत रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी बात क्या है कि कलाकार तो ज़िंदगी भर सीखता है, अगर उसको आगे बढ़ना है तो। अगर उसको लगेगा कि हम खुद में परिपक्व हो गए हैं इतने कि अब हम 10 गुण, वहीं पे उसका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। आप किसी से सीख सकते हैं, और हम जब किसी से सीख सकते हैं और जब हमारे साथ इतने बड़े बड़े गुणी और मतलब कि गणमान्य लोग हों जो आपके साथ जिनके साथ काम करने का आपको मौका मिल रहा हो, तो क्यों नहीं सीखेगा आदमी, और उनको सीखना भी चाहिए। और हमको ये पूरी फिल्म जो हमने की, इस पूरी फिल्म में हमको एक ही चीज़ लगा कि मेरे करियर में ये फिल्म कुछ करेगा, कुछ अच्छा करेगा। लोग अगर हमको जानेंगे तो बिग बॉस के बाद दालान से जानेंगे। अब दीपक का जो नया पहचान होगा वो दालान होगा। तो चलिए, ये थे फिल्म एक्टर, लीड रोल जो इस फिल्म में मुख्य भूमिका के किरदार में हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। और हम चलते हैं सत्यकाम जी के पास, जो कि दीप इस फिल्म में जो लीड रोल में जो हीरो हैं उनके पिताजी का रोल कर रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या रोल है आपका। भी बताइए, मूवी में किस तरह का क्या रोल है? देखिए, इस फिल्म में मेरा जो रोल है वो इनके में पिताजी का कैरेक्टर मैंने किया है। और ये जो दलान है, ये पूरा, हाँ, और ये जो दलान है, ये दलान मेरा ही है, फिल्म में मेरा ही दलान है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि सकारात्मक बातें होती हैं, और चूँकि फिल्म है तो कुछ ऐसी एक घटना घट जाती है फिल्म में, जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, जो पूरी फिल्म का एक टर्निंग पॉइंट होता है। वो घटना मेरे साथ ही घटती है फिल्म में। वहाँ से जो हमारे जो कैरेक्टर्स, जो बच्चों का कैरेक्टर है, लड़कों का कैरेक्टर है, उनके थ्रू जो राइटर करवाना चाह रहे हैं फिल्म में, जो दिखाना चाह रहे हैं, तो ये एक मोटा मोटी मेरा कैरेक्टर है उसमें। क्योंकि ये कैसे बिहार में काम कर कैसा लगा, किस तरह का अनुभव मिला? देखिए, मेरा अनुभव का ये है कि मैं बिहार से हूँ, तो बिहार को मैं बहुत तरीके से जानता हूँ, मेरे खून में है, नस नस में है, वो सारी बातें बहुत अच्छे से जानता हूँ। यहाँ किस तरह का काम हो रहा है ये भी जानता हूँ मैं। और मेरा एक पिछले 6 साल से 2 तरह का मैं आंदोलन चला रहा हूँ, जिस एक आंदोलन का नाम है सिनेमा की खेती। ये बेसिकली वो है कि जिनके पास सिनेमा नहीं पहुंच सकती है, और जो सिनेमा तक नहीं पहुंच सकते, उन तक मैं पहुंच के सिनेमा की बातें होती है कि जो भी एक्सपीरियंस लाइफ में रहा है, स्पेशली बिहार की बात करूं, उन बच्चों को सपोर्ट किया जाए। तो यहाँ के माहौल के बारे में मुझे पता है, तो मुझे ये चीज़ एक समझ में आई कि यहाँ पे एक गाइडेंस की कमी है। गाइडेंस मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि आप घर में ही बैठे हुए हैं, लेकिन घर से बाहर को जाके घूम के आता है तो उसको नॉलेज ज़्यादा होता है, दुनिया देखता है, 4 लोगों से मिलता है। तो वहाँ एक मुझे कमी महसूस यहाँ होती है कि यहाँ पे जो नए लड़के हैं उनको प्रॉपर मिल नहीं रहा है। इसका रीज़न मुझे ये लगता है कि यहाँ जो हैं वो थोड़े ओल्ड स्कूल हो गए हैं, और जो बाहर हैं वो नहीं आ रहे हैं यहाँ। ऐसा बाहर हैं वो नहीं आ रहे हैं यहाँ। ऐसा कोई स्टेट नहीं है मेरे अनुसार, क्योंकि मैं मतलब प्रमाण दे सकता हूँ कि भारत का कोई भी ऐसा स्टेट है, वहाँ का जो आदमी है वो अपनी भाषा में भी काम करता है, अपने क्षेत्रों में काम करता है, फिल्म की बात कर रहा हूँ, और हिंदी में भी काम करता है। एक बिहारी ऐसा स्टेट है जहाँ के हिंदी में जो काम करने वाले अभिनेता हों चाहे निर्देशक हों, वो अपनी भाषा में अपने स्टेट में कभी काम नहीं करते। तो ये अनुभव की कमी है। वहाँ हम लोगों को लगा कि शायद हम कुछ अपना अनुभव शेयर कर सकें और एक बढ़िया माहौल बनाएं, तो वो सोच के हम लोगों ने यहाँ किया। जज्बात यहाँ है, टेक्निकल जानकारी थोड़ी चाहिए, अभिनय हो चाहे संगीत हो, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा जिसको रियाज़ कहते हैं, रियाज़ की भी थोड़ी ज़रूरत है। और कुल मिला के एक अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि डेडिकेशन है, करने की ज़िद है। ऐसा क्या कहना चाहेंगे?
कैसे आपको मूवी की ओर रुख करें? देखिए, मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, स्पेशली हमारे जो बिहार के दर्शक हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई ये साउथ टाइप की फ़िल्म है, ये साउथ स्टाइल की फ़िल्म है, ये पंजाबी स्टाइल की फ़िल्म है, ये गुजराती टाइप की फ़िल्म लग रही है। मुझे लगता है कि जिस तरह का हमारे डायरेक्टर जो हैं अभय सिंह जी, काफ़ी पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत संगीत टीचर भी हैं वो। तो उनका जो विज़न है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिनेमा शायद प्रेजेंट कर दे ऐसा कि ये एक बिहार टाइप की फ़िल्म है। तो ये एक सिग्नेचर मार्क जैसा बनने वाला है, एक अपना एक स्टाइल होगा शूट का जो डायरेक्टर साहब का है, और जो यहाँ की फ्लेवर दिखे, मतलब यहाँ मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी और स्टेट का हो या हिंदी फिल्म का कुछ इन्फ्लुएंस दिखाई देगा, अपनी हर चीज़ दिखाई देगी यहाँ पे। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी फ़िल्म है, हम लोगों के बीच की फ़िल्म है, और हम बहुत रिलेट करेंगे इसको। तो आइए और देखें इसको हम लोग, ताकि सपोर्ट करें और इसी तरह के कार्य होते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दलान बने बिहार में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक इस मूवी के लिए। आपको बहुत प्यार मिला दर्शकों का। थैंक यू तो चलिए, ये थे दलान द मिनी पार्लियामेंट के एक्टर्स। उनसे हम बात कर रहे थे उनकी मूवी के बारे में कि किस तरह की क्या मूवी है और दर्शक इसे क्यों देखना पसंद करेंगे। तो अगस्त महीने में इस फिल्म की रिलीज़ होने की पूरी तरह से संभावना है, और हम चाहेंगे कि बिहार में पूरी तरह से बनी यह फिल्म में और बिहारी कलाकारों के द्वारा बनाई गई यह पूरी फिल्म में बिहारी दर्शक ज़रूर देखें और उनका उत्साह वर्धन करें। रजनीश यादव, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।